हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा लेकर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम हो गए थे। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रो कर निढाल हो गई। एक बुढ़िया आपसे कहने लगी, हमारा एक बुत है जो सब कुछ बता देगा और आपका बेटा कहाँ है। जब उस बुत के पास गए और उसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो बुत ऊंधे मुंह गिर पड़ा और कहने लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरवरे कैनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गहरा ताल्लुक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में अरब के दस्तूर के मुताबिक अपनी माँ के अलावा एक और प्यारी गोद में भी अपनी उम्र के इब्तदाई चंद साल गुजारे। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा भी थी। शरफ़ाए अरब में दस्तूर था कि बच्चों को माँ के पास ना रखते थे, बल्कि अक्सर परवरिश और फसीह ज़बान सीखने के लिए देहात की गरीब औरतें खुद ही शहर में आती और जो बच्चे उस मुद्दत में पैदा हुए होते उन्हें उनके माँ बाप की मर्जी से साथ ले जाती। उन दिनों अरब में कहत का आलम था। खुश्क साली की वजह से जानवरों से दूध आना बंद हो गया था। खुद औरतों को भी दूध बड़ी मुश्किल से असराता था और उनके बच्चे भूख से बिलबिलाते थे। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बनु सईद बन बकर की कुछ खवातीन के साथ मक्का आई थी, उनके साथ अपना भी एक शेर ख्वार बच्चा था। ये भी भूखा प्यासा हर वक्त रोता रहता था। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जिस दिन मैंने सरवरे कैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, हमारी हालत यकसर बदल गई। मेरी खुश्क छातियों में दूध अतर आया और हमारी ऊँटनी के थन भी दूध से भर गए। दोनों बच्चों ने खूब सीर होकर दूध पिया और हमने भी खूब ऊँटनी का दूध पिया। जब मक्का से चलने लगे तो हमारा मरेल गधा जो सारे काफिले से पीछे था, बहुत तेज रफ्तारी से चलता हुआ सारे काफिले से आगे चलने लगा। दूसरे लोग बार बार यही कहते थे कि ये बच्चा बहुत बरकत वाला है और हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुशकिस्मत है कि ऐसा था सादतमंद बच्चा उसे मिल गया है। जब हम अपने घर पहुँचे तो हमारी बकरियों के थन भी दूध से भर गए। गाँव के दूसरे जानवरों का दूध बदस्तूर खुश्क था और लोग हमारी हालत पर रश्क करते थे। आखिर सब घरों वाले मेरे जानवरों के साथ अपने जानवर चराने लगे। खुदा की कुदरत से उन जानवरों के भी दूध उतर आया। बस हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके घर वाले उन नसीबों वाले बच्चे पर 100 जान से फिदा थे और निहायत ही मोहब्बत और शफकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में कोई कसर न उठा रखते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बरस तक हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास परवरिश पाई, हत्ता के वाक़या शक्कुल सदर पेश आया। इसके बाद आप हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपर्द कर दिया। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसके बाद अरसा दराज तक जिंदा रही। गो के बाज गर्ज उस बात से कतन शक नहीं कि हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो जलीलुल कद्र खातून थी जिनको हासिल होने वाली सादत पर पूरी तारीख इस्लाम हमेशा रश्क करता रहेगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करती रहती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ये आवाज़ सुनी तो हैरान हुई कि उस वक्त तो वहाँ कोई मौजूद नहीं। हजरत हलीमा सईदा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस आवाज़ की तलाश में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर बिठाकर निकली। हर जानिब से आवाज़ बुलंद आवाज़ें उनके कानों में सुनाई दे रही थी, लेकिन आवाज़ वाला उन्हें नजर नहीं आ रहा था। वो हैरान और परेशान वापस लौटी तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर मौजूद न थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गम की शिद्दत से निढाल हो गई और रोना शुरू कर दिया कि मेरा ये गोहर मुझसे कौन ले गया। अहले मक्का ने कहा कि हमें उसका कुछ इल्म नहीं और ना ही हम जानते हैं कि यहाँ कोई बच्चा मौजूद था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जुदाई के गम में इतने आंसू बहाए कि दीगर लोग भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गम में शरीक हो गए। इसी दौरान एक बूढ़ा अरबी लाठी टेकता हुआ आया और इसी शिद्दत गम की वजह दरियाफ्त की। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि मैं
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया हूँ और उन्हें उनके दादा के सुपर्द करने आई थी। हतीम में मुझे अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दी तो मैं बच्चा छोड़कर उन आवाज़ों के मुताल्लिक मालूम करने निकली। जब वापस आई तो बच्चा यहाँ मौजूद नहीं है। मैं उसी वजह से परेशान हो कि उसी तरह मुझसे किए गए एतमाद को ठेस पहुँच सकता है। उस बूढ़े ने कहा कि तुम गम न करो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ जो उस बच्चे के मुताल्लिक हमें बताएगा। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राजी हो गई और वो बूढ़ा नहीं मक्का मुकरमा के मशहूर बुत अरबी के सामने ले गया और कहने लगा कि हम अपने घर गुम होने वाले का इल्म इसी से पाते हैं। फिर बूढ़े ने उस बुत को सजदा किया और कहा कि ऐ अरब के खुदा, हमने तेरी वजह से बेशुमार हिलाकतों से निजात पाई और तेरी मेहरबानियां अहले अरब पर हैं, बेशुमार हैं और तेरा हक अदा करना हम अहले अरब पर लाजिम है। ये अपने गुमशुदा बच्चे के मुतालिक जानना चाहती है और उस बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो नहीं, उस बूढ़े ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया। बुत ऊंधे मुंह गिर पड़ा और कहने लगा, तू उस बच्चे को क्यों तलाश करता है जिसकी वजह से हम जलील और रुसवा होंगे। जो वाकियात बुत परस्तों ने हमारे साथ देखते हैं वो खत्म हो जाएंगे और उस नाम वाले की वजह से हमारा ये मर्तबा खत्म हो जाएगा। अल्लाह के लिए यहाँ से चले जाओ। बूढ़े ने जब उस बुत की बातें सुनी तो घबरा कर अपनी लाठी फेंक दी और कांपने लगा। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब बुत की बातें सुनी तो बोली कि अगरचे उस वक्त मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ। बूढ़ा बोला कि ए हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तू उसकी जानिब से फिक्रमंद ना हो, वो गुम नहीं होगा बल्कि एक आलिम उसकी अजमत में गुम हो जाएगा। तूने देखा नहीं कि ये अजीम बुत भी तेरे बच्चे के नाम के आगे सरंगू हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में उससे अजीब वाकया कोई नहीं देखा। उनकी रिसालत को तस्लीम ना करने वालों का अंजाम बुरा होगा और जब बुतों का ये हाल है तो उनके पुजारियों का क्या हाल होगा। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोने की आवाज हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी सुन ली और वो फौरन समझ गए कि क्या माजरा है। आप भी शिद्दत गम से निढाल काबा के दरवाजे पर आए और कहा कि मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं कि मैं अहम राज बनूं। मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तेरी मेहरबानी के आसार देखे हैं। अगरचे वो हम में से ही है, लेकिन ये आसार हम में से हैं, किसी के अंदर पैदा नहीं हुए। उनको बचपन से ही जो फजीलत अता हुई वो किसी को 100 साल की इबादत के बाद भी अता नहीं होती। जमीन ने बेशुमार बाकमाल फरवंद पैदा किए, लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई भी पैदा नहीं कर सकी। जमीन और आसमान के मिलाप से जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो दोनों ने खुशी का इजहार किया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ने जमीन को उरूज अता किया, क्योंकि उसके ज़ाहिर और बातिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जंग कर रहे हैं और जिसके ज़ाहिर और बातिन में अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए बहमी जंग हुई, उसकी रूह पर नूर होती है और उसके नूर को ज़िवाल नहीं होता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफत किया। उन्होंने आवाज आई कि गम ना करें, वो फलां मैदान में फलां दरख्त के नीचे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदारों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अबाओ अजदाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक सरदार आपको ले आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती फजाइल के मुकाबले में निस्बती फजीलत बीच है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल जोहर नसब से है। बेनियाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल खलाइक पैदा किए गए और अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से तो मामूली इनाम भी सूरज से बढ़कर होता है। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेकों में शामिल करे। आमीन।